नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने विचार और उससे जुड़े कुछ सफलता के मंत्रों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे हाथ में स्रोत के तौर पर हमेशा भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, सफलता के मंत्र से कुछ महत्वपूर्ण अंश है। बिल्कुल। आज की हमारी ये गहन पड़ताल केंद्रित है स्टे हंग्री स्टे फूलिश के पीछे के दर्शन पर और साथ ही उन अन्य शक्तिशाली विचारों पर जो इस स्रोत में हमें मिलते हैं। हाँ, हमारा लक्ष्य है इन विचारों को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि ये भी देखना कि इन्हें जीवन में उतारा कैसे जाए। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये विचार मतलब निरंतर ज्ञान की प्यास और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस, ये किसी खास पृष्ठभूमि या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। सही। ये जीवन के आप कह सकते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो किसी भी व्यक्ति के विकास और प्रगति के लिए एक तरह से नींव का काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब ठहराव से बचने का तरीका। हाँ, ये हमें बताते हैं कि ठहराव से कैसे बचा जाए और अपनी संभावनाओं को कैसे खोला जाए। तो फिर शुरुआत करते हैं उस पंक्ति से जो सबसे ज्यादा गूंजती है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। हाँ, स्रोत के अनुसार स्टे हंग्री हमेशा भूखे रहो का मतलब क्या है? ये सिर्फ पेट की भूख नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान की भूख है, अनुभव की भूख है और बेहतर बनने की, कुछ हासिल करने की भूख है। अच्छा। स्रोत इसे संतुष्टि के विपरीत रखता है। देखिए, जहाँ संतुष्टि हमें आराम करने और रुकने को कहती है, हाँ। वहीं ये भूख हमें लगातार आगे बढ़ने, नई चीजें आजमाने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ये एक सक्रिय अवस्था है, निष्क्रिय नहीं। यानी कभी ये महसूस ना करना कि बस अब सब जान लिया या यहाँ तक पहुँच गए, अब आराम करें। बिल्कुल, हमेशा ये सोचना कि और क्या सीखा जा सकता है और क्या बेहतर किया जा सकता है। स्रोत इसे आरामदायक दायरे से बाहर निकलने से जोड़ता है। हाँ, और यहीं पर ये विचार विकास की मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट से गहराई से जुड़ता है। अच्छा। जब कोई सीखने के लिए भूखा होता है तो वो चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखता है, ना कि अपनी क्षमताओं की परीक्षा के तौर पर। सही बात है। ऐसे लोग मानते हैं कि प्रयास और सीखने से योग्यताएं विकसित की जा सकती हैं। ये भूख उन्हें निरंतर बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने में यानी अडेप्टेबल बनने में भी मदद करती है। हाँ, अडेप्टेबल। वे नई जानकारी और कौशल हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी भूख उन्हें प्रेरित करती रहती है। ये तो हुई भूखे रहने की बात। अब आते हैं दूसरे, शायद थोड़े ज्यादा विवादास्पद लगने वाले हिस्से पे। स्टे फूलिश, मूर्ख बने रहो। हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ। स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत इसे पारंपरिक बुद्धिमत्ता या आप कह सकते हैं सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव से मुक्ति के रूप में देखता है। मुक्ति। मूर्ख बने रहने का मतलब सचमुच मूर्ख होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप बाहरी राय, खासकर लोग क्या कहेंगे या ये तो ऐसे नहीं होता जैसी सोच से बंधकर अपने विचारों या प्रलोगों को न रोकें। ये अपनी अंदरूनी आवाज सुनने, लीक से हटकर सोचने और स्थापित नियमों पर सवाल उठाने का साहस है। तो ये एक तरह की बौद्धिक स्वतंत्रता हुई, मतलब पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए भी उसे अंतिम सत्य ना मान लेना। बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि इसका मतलब है जोखिम लेना, प्रयोग करना और अगर गलतियां होती हैं, जो कि होंगी, तो उनसे घबराने की बजाय सीखना। हाँ, और यहाँ आकर्षक बात यह है कि यही तथाकथित मूर्खता अक्सर नवाचार यानी इनोवेशन की जननी होती है। इनोवेशन की जननी। हाँ, जब आप ये चिंता छोड़ देते हैं कि आपका विचार दूसरों को कितना समझदार लगेगा, तभी आप वास्तविक रूप से कुछ नया और अप्रत्याशित सोच पाते हैं। सही। ज्यादातर बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें शुरुआत में उनके समकालीनों ने शायद मूर्ख या अव्यवहारिक समझा होगा। ये मूर्खता हमें असफलता के डर पर काबू पाने में भी मदद करती है। जो प्रयोग करने से डरेगा वो कभी कुछ नया नहीं खोज पाएगा। बिल्कुल। जो मूर्ख बनने को तैयार है वो गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है, न कि व्यक्तिगत विफलता का प्रमाण। ये स्पष्ट है कि ये दो छोटे वाक्यांश कितने गहरे अर्थ समेटे हुए हैं, लेकिन स्रोत सिर्फ इन दो पर ही नहीं रुकता। नहीं, इसमें और भी कई प्रेरक संदेश हैं। जैसे एक विचार है, सपने देखो और उन पर काम करो। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यह विचार स्टे हंग्री वाले सिद्धांत को और पुष्ट करता है ना? हाँ, बिल्कुल। सपने देखना यानी बड़ी महत्वाकांक्षा रखना जरूरी है, ये दिशा देता है।
लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है। काफी नहीं है। चुन लेना, ये इच्छा को क्रिया में बदलने का आह्वान है। उपलब्धि की भूख यहीं काम आती है। ये आपको सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि करने पर मजबूर करती है। मतलब सिर्फ कल्पना लोक में रहना नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर मेहनत करना। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और संदेश है, असफलता से मत डरो। ये बात तो कई जगह कही जाती है, स्रोत इसमें क्या खास जुड़ता है? स्रोत इसे केवल एक सांत्वना देने वाले वाक्य के रूप में नहीं देखता, बल्कि सफलता की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है। अनिवार्य हिस्सा। हाँ, यह सीधे तौर पर स्टे फूलिश से जुड़ता है। जब आप मूर्ख बनने यानी जोखिम लेने को तैयार होते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से असफलता की संभावना को भी गले लगाते हैं। हाँ, ये तो है। स्रोत कहता है कि हर असफलता एक सबक है। ये आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता, आपको नई दिशा दिखाती है और आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। ये हार मान लेने के विपरीत है। ये लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करने का तरीका है। गिरकर उठना और फिर से प्रयास करना, सीखे हुए सबक के साथ। असफलता को सीखने का डेटा पॉइंट मानना, न कि अंतिम निर्णय। ये मानसिकता बदलना वाकई शक्तिशाली हो सकता है। बहुत ज्यादा। स्रोत में एक और बहुत ही प्रासंगिक बात कही गई है, खासकर हमारे जैसे देश के संदर्भ में। छोटे शहर, बड़े सपने, इसका क्या महत्व है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बेहद सशक्त और लोकतांत्रिक विचार है। हाँ, ये उस मिथक को तोड़ता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए किसी महानगर में होना या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। ये कहता है कि प्रतिभा, जुनून और महत्वाकांक्षा किसी भौगोलिक सीमा या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मोहताज नहीं है। सही। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ये उन युवाओं को हौसला देता है जो शायद सीमित संसाधनों या अवसरों के साथ शुरुआत करें। ये बताता है कि असली पूंजी आपका जज्बा और आपकी सोच है, न कि आपका पिन कोड। ये अवसर की समानता के विचार को बल देता है और स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है। ये सचमुच उम्मीद जगाने वाली बात है। चलिए अब कुछ और ठोस बिंदुओं पर आते हैं जिन्हें स्रोत अध्ययन बिंदु कहता है। ठीक है। पहला है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत, समर्पण और लगातार प्रयास ही कुंजी हैं। ये तो काफी सीधा लगता है। सीधा जरूर है, पर अक्सर भुला दिया जाता है। आज के त्वरित संतुष्टि मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में ये याद दिलाना जरूरी है कि स्थायी सफलता के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। कोई जादू नहीं है। नहीं, ये निरंतर अनुशासन, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण की मांग करती है। ये स्टे हंग्री का व्यवहारिक रूप है, लगातार मेहनत करने की भूख। दूसरा अध्ययन बिंदु है, अपनी राह खुद बनाओ। दुनिया के भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है। चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए महत्वपूर्ण भी। इसका मतलब है अपने मूल्यों, अपनी रुचियों और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपना रास्ता चुनना, भले ही वो दूसरों द्वारा अपनाए गए रास्तों से अलग हो। दूसरों से अलग। हाँ, ये नकल करने या भेड़ चाल में चलने के बजाय मौलिकता और आत्म अभिव्यक्ति पर जोर देता है। ये स्टे फूलिश के उस पहलू से जुड़ता है जहां आप दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित हुए बिना अपना रास्ता तय करते हैं। सही। इसमें साहस लगता है क्योंकि अलग रास्ते पर अक्सर अकेले चलना पड़ता है, कम से कम शुरुआत में। और तीसरा बिंदु इसी से जुड़ा लगता है, डर से आगे बढ़ो। डर को पहचानो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। बिल्कुल। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अज्ञात का डर, हाँ, ये सब हमें रोकते हैं। हाँ, रोकते हैं। और डर एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। स्रोत ये नहीं कहता कि डरो मत, बल्कि ये कहता है कि डर के बावजूद कदम बढ़ाओ। डर के बावजूद? हाँ, डर को स्वीकार करो, समझो कि वो क्यों है और फिर उसे अपने निर्णयों को नियंत्रित न करने दो। ये साहस की परिभाषा है। डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना। सही कहा। ये फिर से स्टे फूलिश से जुड़ता है। जोखिम लेने के लिए डर पर काबू पाना जरूरी है। चौथा बिंदु थोड़ा दिलचस्प है। नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, लेकिन आत्मनिर्भर बनो। शुरुआत में खुद ही कदम बढ़ाने पड़ सकते हैं। हाँ, इसमें एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ आत्मनिर्भरता, दूसरी तरफ नेटवर्क का महत्व। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन साधने की बात है ना? स्रोत ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ अकेले करना है। अच्छा। नेटवर्किंग, मेंटर से सीखना, दूसरों से मदद लेना, ये सब विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हाँ, जिम्मेदारी अपनी। आपको पहल करनी होगी, आपको पहला कदम उठाना होगा।
अब दूसरों के सहारे का इंतजार नहीं कर सकते। सही। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी यात्रा के ड्राइवर खुद हैं। भले ही रास्ते में आप सहयात्री से सलाह या मदद लें, ये संतुलन साधने की कला है। मदद मांगने में संकोच न करना, लेकिन अपनी प्रगति के लिए किसी और पर निर्भर न रहना। ये बारीकी समझने लायक है। और आखिरी अध्ययन बिंदु है, समस्या को अवसर में बदलो। हर कठिनाई को सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखो। ये लचीलेपन और सकारात्मक दृष्टिकोण का निचोड़ है। देखिए, मुश्किलें आएंगी, योजनाएं विफल होंगी, बाधाएं खड़ी होंगी। ये तो होता ही है। हाँ, आप उन्हें कैसे देखते हैं ये तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। स्रोत कहता है कि हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है, कुछ नया सीखने का, अपनी रणनीति बदलने का या कोई अप्रत्याशित समाधान खोजने का। अवसर। हाँ, अवसर। ये मानसिकता आपको निराशा से बचाती है और आपको समाधान उन्मुख बनाती है। स्रोत इन सभी बातों को समेटते हुए कुछ किताब से सीखने योग्य मुख्य बातें भी बताता है। बड़े सपने देखें, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, असफलताओं को सीढ़ी बनाएं, हमेशा उत्सुक रहें, स्टे हंग्री, अपने निर्णय खुद लें, स्टे फूलिश, भौगोलिक सीमाएं बाधा नहीं हैं, और सबसे बढ़कर जुनून और धैर्य सफलता की असली कुंजी हैं। बिल्कुल। जब हम इन सभी अध्ययन बिंदुओं और मुख्य बातों को एक साथ देखते हैं तो कुछ विषय बार बार उभर कर सामने आते हैं, जैसे सक्रियता यानी प्रोएक्टिव होना। हाँ, प्रोएक्टिव। लचीलापन यानी रेजिलियंस, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, निरंतर सीखने के प्रवृत्ति, कंटिन्यूअस लर्निंग और साहस, करेज। हाँ, ये सिर्फ प्रेरणादायक शब्द नहीं है, बल्कि ये उस मूल दर्शन स्टे हंग्री, स्टे फूलिश को व्यवहारिक जीवन में उतारने के तरीके बताते हैं। सही। और देखिए, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो आपने पहले भी छुआ था, आत्मनिर्भरता। अपनी राह खुद बनाओ, खुद निर्णय लो और दूसरों से सीखने या मदद लेने नेटवर्क जरूरी है के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए। हाँ, ये संतुलन खासकर तब जब स्टे फूलिश का एक अर्थ ये भी है कि दूसरों की राय को बहुत ज्यादा महत्व ना दें। ये एक महीन रेखा है जिस पर चलना सीखना होता है। ये सचमुच एक अहम सवाल है जिसका जवाब शायद अनुभव और आत्मचिंतन से ही मिलता है। हाँ, शायद। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ करने के लिए भी प्रेरित करता है। इसमें एक ठोस एक्शन प्लान यानी कार्य योजना भी सुझाई गई है। अच्छा, एक्शन प्लान भी है। हाँ, कुछ कदम जो उठाए जा सकते हैं। पहला, अपने 3 सबसे बड़े सपने या लक्ष्य लिखें, उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ठीक है। दूसरा, उन लक्ष्यों की दिशा में हर रोज कम से कम एक छोटा व्यवहारिक कदम उठाने का संकल्प लें और उसे पूरा करें। रोज एक कदम। हाँ, रोज। तीसरा, अपनी पिछली असफलताओं की एक सूची बनाएं, बड़ी या छोटी, और हर एक के आगे लिखें कि आपने उससे क्या सीखा। सीखने पर फोकस। या नियमित रूप से प्रेरणादायक किताबें या सामग्री पढ़ें या सुनें। ये एक्शन प्लान बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली है, क्योंकि ये उन बड़े अमूर्त विचारों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ देता है। हाँ, छोटे कामों में। सपने देखो का कहने की बजाय ये कहता है सपने लिखो। असफलता से सीखो कहने की बजाय ये कहता है असफलताओं और उनसे मिले सबक को लिखो। भूखे रहो कहने के बजाय ये कहता है हर हफ्ते कुछ नया सीखो। यहाँ निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी का महत्व साफ झलकता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी। रोजाना उठाया गया एक छोटा कदम, हफ्ते भर में सीखा गया एक नया कौशल, यही छोटे छोटे कदम मिलकर समय के साथ बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये दर्शन को जीने का तरीका है, सिर्फ उसके बारे में बात करने का नहीं। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि सफलता सिर्फ किस्मत या प्रतिभा का खेल नहीं है। नहीं। स्रोत हमें बताता है कि ये एक मानसिकता है, जी। एक दृष्टिकोण है जिसे विकसित किया जा सकता है। निरंतर सीखने की इच्छा, स्टे हंग्री। हाँ। स्थापित ढर्रे पर सवाल उठाने और जोखिम लेने का साहस, स्टे फूलिश। असफलता से सीखकर फिर उठ खड़े होने का लचीलापन और खुद पर अटूट विश्वास, ये वो स्तंभ है जिन पर सफलता की इमारत खड़ी हो सकती है। सही कहा। और इसी पूरी बातचीत से जुड़ा एक अंतिम विचार जिस पर हमने गहराई से चर्चा नहीं की, लेकिन जो स्रोत के दर्शन से निकलता है। हाँ, बताएं। स्रोत आत्मनिर्भरता और दूसरों की राय को नजरअंदाज करने, स्टे फूलिश पर काफी जोर देता है। हाँ, देता है।
ऐसे में ये सोचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस मूर्ख बने रहने वाले रवैये को बनाए रखते हुए भी रचनात्मक प्रतिक्रिया मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को कैसे ग्रहण कर सकता है और उसका उपयोग कैसे कर सकता है। ये एक चुनौती है, बिल्कुल। क्योंकि जहां एक तरफ अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और बाहरी शोर को अनदेखा करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ दूसरों के अनुभवों और समझदार सलाह से सीखना भी विकास के लिए उतना ही अहम हो सकता है। सही। इस नाजुक संतुलन को साधना, कब सुने, कब अनदेखा करें और कैसे बिना हतोत्साहित हुए आलोचना से सीखें, शायद यही भूखे और मूर्ख बने रहने की कला का सबसे परिष्कृत रूप है, जिस पर हर व्यक्ति को खुद मनन करना होगा।